नमस्कार, अजीत वेब टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं रोहिणी ओब्रॉय और आप देख रहे हैं खबरों के आईने से। इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं अजीत समाचार से न्यूज एडिटर विकास सचदेवा जी। विकास जी, मैं स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत धन्यवाद करती जी। हूँ। तो आज के कार्यक्रम की शुरुआत हम अपने कुछ खास मुद्दों से करेंगे। विकास जी, सबसे पहले हम बात करेंगे, बीते दिनों ही फुटबॉल, जैसे कि हम जानते हैं जी, फुटबॉल वर्ल्ड बिल्कुल। कप उसका फाइनल होकर हटा जी, है। बिल्कुल। तो उसमें जो जीत है अर्जेंटीना के जी, हाथों हुई है, जी। तो इसके बारे में आप थोड़े से अपने विचार साझा कीजिए। देखिए, पिछले लगभग 1 महीने का समय हो गया कि पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में फुटबॉल का बुखार चढ़ा हुआ था लोगों बिल्कुल, को। हर किसी को हर किसी इंतजार को था। ये था बिल्कुल कि पहले तो लीग मैच होते रहे, फिर बिल्कुल। क्वार्टर फाइनल हुए, सेमीफाइनल हुए हम्म। और आखिर 18 दिसंबर को जो फाइनल मैच हुआ, फाइनल में फ्रांस और अर्जेंटीना का आमना सामना हुआ। बिल्कुल। और इससे पहले पुर्तगाल जो है वो बाहर हो गई थी, टीम बिल्कुल फाइनल में बिल्कुल नहीं पहुंच सकी जी थी। और जी। उसमें जो विश्व प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं रोनाल्डो, वो बहुत ही दुखी भी थे बिल्कुल और उनके प्रशंसक उनसे ज्यादा दुखी थे। बिल्कुल बिल्कुल थे। तो बिल्कुल। इसके साथ ही आपको बताना चाहूंगा कि जो अर्जेंटीना की टीम है जो फाइनल में पहुंची, उसमें जो अर्जेंटीना के बहुत ही प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, बहुत ही महान खिलाड़ी उनको कहा जाता है, मेसी। मेसी, बिल्कुल। जी, 10 नंबर की जर्सी पहनते हैं वो। जी, तो उनका वहां पर फाइनल में पहुंचना और फाइनल से पहले उनका ये बयान आना कि ये वाला विश्व कप शायद उनका आखिरी विश्व कप है, इसके बाद वो किसी वर्ल्ड कप में आगे से नहीं खेलेंगे। नहीं खेलेंगे, अभी बिल्कुल। वो 34 या 35 इयर्स के हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल आगे 4 साल बाद जब विश्व कप होगा तो वो नियर अबाउट 39 के हो जाएंगे, तो बिल्कुल शायद वो तब ना खेल पाए या बिल्कुल। वो उनका उतनी चुस्ती फुर्ती ना बिल्कुल रहे। बिल्कुल। तो बात चल रही थी कि अर्जेंटीना ने जीता। तो अर्जेंटीना से बहुत सी उम्मीदें थी, लेकिन पिछला जो चैंपियन फ्रांस था उससे भी लोगों को बहुत उम्मीद थी कि हो सकता है कि वो खिताब जो है वर्ल्ड चैंपियन का वो फ्रांस अपने पास ही बरकरार रखे। बिल्कुल। लेकिन अर्जेंटीना ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर पानी दिया फेर दिया, और बिल्कुल मेसी बिल्कुल। की जो गेम है वो गेम आखिर रंग लाई बिल्कुल लाई। और उन्होंने 36 साल बाद वर्ल्ड कप जो है वो अर्जेंटीना लेकर गए। बिल्कुल और बिल्कुल। बहुत ही रोमांच भरा मैच था, बहुत। बहुत ही बिल्कुल। रोमांचक और बहुत ही लास्ट में जो फैसला हुआ मैच का वो पेनल्टी शूटआउट से हुआ, क्योंकि दोनों ही टीमें पहले मैच के दौरान 2-2 पर बराबरी पर रही, फिर उनको 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम मिला तो उसमें उन्होंने एक एक गोल दोनों ने फिर से कर दिया, फिर 3-3 की बराबरी पर रही। तो पेनल्टी शूटआउट पे जो है वो अर्जेंटीना ने बाजी मार ली। बाजी मार ली, और जो बिल्कुल। वर्ल्ड कप है मेसी की जो टीम है बिल्कुल अर्जेंटीना, उनको मिला। तो बिल्कुल। बहुत ही प्रशंसक भी बहुत खुश हैं बहुत खुश हैं, और बिल्कुल बहुत ही ऐसे बिल्कुल मैच बहुत कम देखने को मिलते हैं बिल्कुल एक्चुअल में बिल्कुल। ना। बात यह है कि जो गेम है, खेल भावना है, अगर पूरे वर्ल्ड कप में आप देखें तो बहुत रेयर ऐसी कोई घटनाएं हुई होंगी जिसमें खिलाड़ी आपस में उलझे हों बिल्कुल। या कोई लड़ाई हुई हो। या पहले जो वर्ल्ड कप पिछले होते रहे हैं उसके दौरान क्या होता था कि प्रशंसक ही आपस में भिड़ जाते थे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही तो है, इस बिल्कुल दौरान आपने। इस मैच में इस बार जो इस वर्ल्ड कप में इस बार इस तरह का कुछ हुआ नहीं है। नहीं हुआ कि तो लोगों का इंटरेस्ट था, आई थिंक, इंटरेस्ट मैच की और तरफ। बिल्कुल बात है खेल भावना की। बिल्कुल अगर आप देखिए, अब भारत है, भारत की टीम उसमें भाग नहीं ले रही, लेकिन बिल्कुल भारतीय जो हैं वो खेल भावना से बिल्कुल उसको उन मैचों को देख देख रहे रहे हो, हैं। उत्सुकता दिखा रहे हैं, बिल्कुल। बिल्कुल। तो ये जो खेल भावना है ये भाईचारा और प्यार ये फैलाती है। बिल्कुल बिल्कुल तो ये समाज को एक संदेश है कि सभी मिलकर खेलें। बिल्कुल जो खिलाड़ी अगर मिलकर खेलते हैं, टीम की भावना से खेलते हैं, तो डेफिनेटली उनको बिल्कुल कुछ ना कुछ तो मिलता ही है, वो बिल्कुल जीत भी जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो अगले मुद्दे की बात करेंगे। जी बात करेंगे सिद्धू मूसेवाले के बारे में। जी जैसे कि हम जानते हैं कि 7 महीने पहले उनका मर्डर जो जी हुआ था, जी जो थार थी जी उनकी, जी गोलियों से छलनी कर दी गई थी। बिल्कुल। तो वो थार अब पुलिस ने उनके परिजनों को 7 महीनों के बाद जो है उसमें पिस्टल जो उनकी है वो भी उनको सौंप दी है। जी उन्होंने कहा है कि इसका प्रयोग वो
वैसे नहीं कर सकते, सिर्फ उन्होंने उनको सौंपी है। जी और जब उनके पिताजी ने ये चीजें सब कुछ देखी, उसमें कहा जा रहा है कि खून के भी निशान हैं, जी चप्पल तक जो सिद्धू मूसेवाले ने जो उस टाइम पे पहनी हुई थी, जी उसकी बिल्कुल एक पियर जो है वहाँ पे पड़ा हुआ है। जी। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि उसको देख के काफी ज्यादा उत्सुकता रही है, वहां पर तांता लग गया बीते दिनों जी ही, क्या कहेंगे इसके बारे में आप? सिद्धू मूसेवाला जितना ज्यादा फेमस वो अपने जीवन के दौरान रहे हैं, तो अपने चले जाने के बाद वो उससे ज्यादा ज्यादा और फेमस हो गए हुए, हैं, बिल्कुल और ज्यादा बिल्कुल लोगों के दिलों के करीब हो गए हैं, बिल्कुल बिल्कुल दिलों में बस गए हैं। बिल्कुल। तो जिस तरीके से उनका मर्डर हुआ, जैसे उनको मारा गया, और इतनी कम उम्र में उनके चला जाना, बिल्कुल ये बहुत दुखदाई था उस वक्त। बहुत ज्यादा। उनके पेरेंट्स के लिए तो हम बयान ही नहीं कर सकते, इस बिल्कुल बात को बिल्कुल शब्द ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन उनके प्रशंसकों के लिए भी बहुत ज्यादा दुखदाई रहा। बिल्कुल और उस वक्त से लेके अब तक आप ये देखिए कि सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड से जुड़े कई जो परतें हैं वो खुली, बिल्कुल कई कुछ हुआ। कुछ बिल्कुल। जिस थार में वो लास्ट टाइम राइड कर रहे थे, जिस वक्त उनको गोलियां मारी गई और वो ड्राइविंग सीट पर थे, वो थार, काले रंग की थार, पुलिस ने अपने कब्जे में ले ली थी, जिस पर पूरी तरह से चारों तरफ गोलियों के निशान थे। बिल्कुल उसी थार में उनका एक पिस्टल, जो हर वक्त वो अपने पास रखते थे, लाइसेंसी पिस्टल था, लाइसेंसी पिस्टल वो उनके पास था। हालांकि उस वक्त जो किलर्स हैं, उन्होंने उस वक्त उनको मौका ही नहीं दिया कि वो पिस्टल निकाल सके अपने डैश बॉक्स में से। बिल्कुल बिल्कुल। और उस वक्त जो उन्होंने लास्ट राइड के दौरान जो चप्पल पहनी हुई थी, वो सारी चीजें अभी भी उसी थार में मौजूद है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये थार पुलिस ने पूरी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो है परिजन, बिल्कुल 7 महीने बाद उनके परिजनों को, उनके मदर फादर को वापस कर दी है। और उस पिस्टल को, उस थार को उन्होंने कहा है कि इसको वो प्रयोग नहीं करेंगे, सिर्फ एक यादगार के तौर पर वो उनको वापस कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बात ये है कि जिस वक्त वो थार उनके पिताजी के पास पहुंची, तो वो बहुत ज्यादा भावुक हो गए उस वक्त। एक पिता का जो दर्द है वो छलक कर बाहर आया। बिल्कुल। और आप ये सोचिए कि सिद्धू मूसेवाला से जुड़े हुए जितने भी प्रशंसक हैं, जो उनको इतना प्यार करते हैं, अभी भी उनके गानों के इतने दीवाने हैं, उनकी आवाज के दीवाने हैं, बच्चा तक भी जी उनका बिल्कुल गाना। बिल्कुल। और अभी भी लोगों की कारों के पीछे, गाड़ियों के पीछे उनकी फोटोज लगी हुई हैं। बिल्कुल। लोग अभी भी उनके गाने जो हैं अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। तो जो प्रशंसक हैं, उनकी थार और उनका जो आखिरी निशानियां हैं, उसको देखने के लिए बहुत तीव्रता से उमड़े हैं। बिल्कुल बहुत तेजी से उमड़े हैं। और जो थार है उनकी, वो शायद उनके घर में ही रखी जाएगी, लेकिन अभी इसके बारे में कोई साफ क्लियर नहीं हुआ है। लेकिन ये बात है कि सिद्धू मूसेवाला को प्यार जो करते हैं उनके प्रशंसक, वो अब बिल्कुल क्लियर हो गया है कि किस हद तक, किस लेवल तक लोग उनसे प्यार करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो बात करेंगे अगले मुद्दे की। राजस्थान में बाल विवाह को लेकर जी एक बहुत बड़ी जो है खबर सामने आई है। जी बिल्कुल। लड़कियां जो हैं बाल विवाह को लेकर अपने घर वालों के खिलाफ मैदान में उतरी हैं। उन्होंने कहा है कि अभी हम, मतलब कि हमारी उम्र है तो हम पढ़ेंगे लिखेंगे, कुछ बनना चाहेंगे। वहाँ का एक छोटा सा गांव है जहाँ की सैकड़ों लड़कियां जो हैं फुटबॉल प्लेयर तक बन चुकी हैं। जी बिल्कुल। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि बाल विवाह को लेकर वाकई में बात तो बहुत सही है कि वो उनके खिलाफ उतरी हैं, तो थोड़े से अपने बयान। एक तो बात ये है कि लड़कियों का वो भी इतनी कम उम्र में बाल विवाह का मतलब है कि बहुत ही छोटी उम्र की लड़कियां होंगी, तो उनका अपने पेरेंट्स की मर्जी के खिलाफ जाना ये बहुत बड़ी बात है। और एक गांव की, वो भी गांव की। और उनमें ये समझ होना कि हमने अभी शादी नहीं करनी, हमने अभी पढ़ना है, हमें अपने पैरों पर खड़े होना। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी बात है। ये एक बिल्कुल। जागरूकता है। बिल्कुल। भारतीय नारी, भारतीय महिला के अंदर जो जागरूकता है, ये बहुत ही अहम है। और बात आप कर रहे हैं राजस्थान का अलवर जिला,
वहां का एक छोटा सा गांव है बिल्कुल। वहां पर जो लड़कियां बाल विवाह के रूप में वहां पर ये अभी चल रहा था, प्रथा अभी भी चल रही थी, लेकिन कुछ कोविड के दौरान जब लड़कियां घर में फ्री बैठ गई, स्कूल नहीं जा रही, तो उस वक्त उनको लगा कि लड़कियां तो अब फ्री हो गई हैं, इनके पास कोई काम नहीं है, तो इनकी शादी कर देनी चाहिए और इनको इनके घर भेज देना चाहिए। बिल्कुल। तो उस वक्त उन लड़कियों ने अपनी आवाज उठाई, अपने पेरेंट्स को उसका विरोध जताया, और उस वक्त उन्होंने यहाँ तक कि ये कहा कि हम अभी आगे पढ़ेंगे, हम कुछ बन के दिखाएंगे। और उस गांव की 397 लड़कियां 397 जी, oh my God, 397 लड़कियां जो हैं वो फुटबॉल प्लेयर बन गई हैं और उन्होंने शॉर्ट्स पहनने शुरू कर दिए हैं। वेरी गुड। ये एक बहुत ही अचंभे की बात है और बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल छोटे से गांव से ऊपर उठना, जी बिल्कुल। और कहां पर जो है पुराने विचारों के उनके पेरेंट्स हैं जो उनकी बाल विवाह की बात सोच रहे हैं, उनको विदा करने की सोच रहे हैं, और वो अपने पैरों पर खड़े होकर दिखा रही हैं। बिल्कुल। और ये एक मिसाल है पूरे भारतवर्ष के लिए, भारतवर्ष की सभी बेटियों के लिए, लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए, कि इस तरह का एक जो अपने आप में स्वाभिमान है, आप कह सकते हैं, या एक आप ये कह सकते कि अपने आप पे एक कॉन्फिडेंस जिसको हम कह सकते हैं, तो वो सारी चीजें जो हैं वो सामने आई हैं। और मैं अपने कार्यक्रम के माध्यम से बहुत ही ज्यादा मुबारक देना चाहूंगा ऐसी लड़कियों को, बेटियों को, और हमारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। बिल्कुल। तो हर बार की तरह इस बार भी हम अपने कार्यक्रम का समापन अपने आज के विचार से करेंगे। कहा जाता है, ईमानदार व्यक्ति स्वयं भी संतुष्ट रहता है और दूसरे भी उससे संतुष्ट रहते हैं। जी विकास। जी बिल्कुल। ईमानदारी से किया गया कोई भी काम खुद के मन को भी संतुष्टि देता है, बिल्कुल, और ईमानदारी से किया गया काम दूसरे को भी संतुष्टि ही देता है। बिल्कुल। और इसलिए हमेशा हर काम में, हर कर्म में ईमानदार रहना चाहिए। बिल्कुल रहना चाहिए, बिल्कुल। तो आज हमने चर्चा की है कुछ खास मुद्दों के बारे में। अगले सप्ताह हम फिर हाजिर होंगे देश विदेश के कुछ खास मुद्दे लेकर। अजीत वेब टीवी देख रहे सभी दर्शक इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।